दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया जाकर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और अपने घर वालों का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। हुकूमत पाकिस्तान के इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए साल 2026 के लिए साउथ कोरिया में रोज़गार के मौके का ऐलान कर दिया गया है। ये पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिस्टम के तहत चलाया जाता है, जो एचआरडी कोरिया के ताउन से ऑपरेट होता है। इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान से मेहनती और क्वालिफाइड लोगों को साउथ कोरिया भेजा जाता है, ताकि वहां फैक्ट्रीज और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर सकें। इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स शामिल होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग और सर्विसेज सेक्टर शामिल हैं। हर साल इन सेक्टर्स के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है और एप्लीकेंट्स को अपनी कैटेगरी के मुताबिक अप्लाई करना होता है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन होती है और हर सेक्टर के लिए अलग अलग तारीखें दी जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैटेगरी की स्टार्ट डेट और क्लोजिंग डेट ज़रूर चेक करें और उसी ड्यूरेशन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। अगर आपने लास्ट डेट मिस कर दी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की एज 18 से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। एप्लीकेंट का पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए और कैंडिडेट मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया में काम फिजिकली डिमांडिंग होता है। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते जिनका साउथ कोरिया में कभी इल्लीगल स्टे रहा हो या जिन्हें वहां से डिपोर्ट किया गया हो। सिलेक्शन प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला स्टेज होता है यूबीटी ईपीएस टॉपिक के जरिए कोरियन लैंग्वेज टेस्ट। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें रीडिंग और लिस्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि कैंडिडेट बेसिक कोरियन लैंग्वेज समझ सके, ताकि फैक्ट्री इंस्ट्रक्शंस और सेफ्टी रूल्स को समझना आसान हो। एचआरडी कोरिया के सेट किए गए मेरिट क्राइटेरिया के मुताबिक कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनती है और सिर्फ वो लोग अगले स्टेज में जाते हैं जो लैंग्वेज टेस्ट पास करते हैं। लैंग्वेज टेस्ट पास करने के बाद अगला स्टेज स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट की प्रैक्टिकल स्किल, फिजिकल फिटनेस और उसके चोजन फील्ड की एबिलिटी चेक की जाती है। इस स्टेज के बाद जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं उनका डेटा साउथ कोरिया के एम्प्लॉयर्स को भेजा जाता है। फाइनल सिलेक्शन कोरियन एम्प्लॉयर करता है और जब एम्प्लॉयर किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेता है तब उसका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अप्लाई करने के लिए वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है जो एक्सपायर ना हुआ हो। इसके अलावा सीएनआईसी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान एक रीसेंट फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होती है, जो जेपीजी फॉर्मेट में होती है और उसका साइज वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में एंटर करें वो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि अगर कोई गलत मालूमात या फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ओईसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होती है। यहाँ सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए और किसी एजेंट या प्राइवेट बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। वेबसाइट ओपन करने के बाद कोरिया ईपीएस 2026 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आता है, जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना सीएनआईसी नंबर, पूरा नाम, वालिद का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल उसी तरह लिखनी होती है जैसा आपके सीएनआईसी और पासपोर्ट पर लिखा होता है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग या सर्विसेज। कैटेगरी का सही सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में स्किल टेस्ट भी उसी फील्ड के मुताबिक होता है। अगले स्टेप में आपको अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना होता है और इंश्योर करना होता है कि पासपोर्ट वैलिड हो। फिर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स एंटर करते हैं और उसके बाद अपनी रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है और जेपीजी फॉर्मेट में होती है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक करनी होती है, क्योंकि सबमिट करने के बाद अक्सर डिटेल्स चेंज नहीं की जा सकती। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन या ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होता है और आपको उसे सेफ रखना चाहिए।
इसके बाद कैंडिडेट कोरियन लैंग्वेज टेस्ट यानी ईपीएस टॉपिक के लिए अपीयर होता है और जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाते हैं वो अगले स्टेज यानी स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। स्किल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनती है और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का डेटा कोरियन एम्प्लॉयर्स को भेजा जाता है, जहां से फाइनल सिलेक्शन होती है और फिर वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। दोस्तों, ये एक लिमिटेड टाइम का मौका होता है जिसमें सीट्स भी लिमिटेड होती हैं और कंपटीशन भी स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर आप सच में साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कोरियन लैंग्वेज सीखें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और रजिस्ट्रेशन की डेट्स को मिस ना करें। ये मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप सीरियस हों और मेहनत करने के लिए तैयार हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि ये पूरा सिस्टम मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है, इसलिए किसी भी एजेंट या फ्रॉड बंदे के झांसे में ना आए। जो लोग बिना टेस्ट के कोरिया भेजने का वादा करते हैं वो अक्सर फ्रॉड होते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीजाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।